का छोटा दुकान व्यापार करते हैं। हाँ हाँ। युवाओं को जिनको रोजगार चाहिए उनके लिए कुछ सलाह देंगे, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। 10 साल हो चुके हैं, 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल चुकी होगी शायद। तो क्या मिल चुकी होगी या नहीं मिली है सरकारी नौकरी? लोगों को जिसको इंटरेस्ट है नौकरी करने का उनके लिए मिला हुआ है। जिनको थोड़ा लेजीपन की है, इधर उधर है, उनको नहीं मिल पा रहा है। जिन्हें करना चाह रहे हैं हिसाब से उनको हर कोई को मिलना चाहिए, मिल ही रहा है और मिलेगा। बाकी तो ऐसे ही है। इस सरकार से कितना सहमत है? भाजपा से सहमत है कुछ? बाबूजी, केजरीवाल जी गिरफ्तार हो चुके हैं शराब घोटाले मामले में, और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि एकदम बहुत अच्छे नहीं है ये, मतलब एकदम खराब किस्म के नेता है, इनसे खराब कोई नेता नहीं है। भाजपा वाले ऐसा कह रहे हैं, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें गलत फंसा दिया गया है। अच्छा, आपका क्या मानना है इस विषय में? अब ये तो केजरीवाल जी और भाजपा वाले ही जानते होंगे कि आपस में कौन कौन जानते हैं। ये तो केजरीवाल जी और भाजपा वाले ही जानते होंगे, बाकी तो हम तो भैया न्यूज पढ़ते हैं। जैसे आप न्यूज फैला रहे हो वैसे ही दूसरे न्यूज फैला रहे हैं, उसमें कोई एक वो है नहीं। तो दिल्ली के लोग किस प्रकार से, क्यों और किसको जिताना चाह रहे हैं? दिल्ली के लोग फ्री का खाने वाले हैं, तो फ्री का खा रहे हैं, इसीलिए पछता रहे हैं। कौन कौन फ्री का दे रहा है? भाजपा भी फ्री का दे रही है राशन वासन। वो तो भाई जब एक केजरीवाल जी ने स्कीम शुरू की थी तो अब सभी पार्टियां रेवड़ियां बेच रही हैं। आप भी रेवड़ी बेच रहे हो, आप भी प्रचार कर रहे हो तो रेवड़ी बेच रहे हो। मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता। बाबूजी थोड़ा सा इधर खड़े हो जाइए, कैमरे में आप आ नहीं रहे हैं। कैमरे में क्या करेंगे आके, बिना कैमरे के ही ठीक है। जैसे कि केजरीवाल जी के विकास से सहमत हैं, दिल्ली के विकास से उनके? केजरीवाल जी के विकास से सहमत है। ये देखो केजरीवाल जी का विकास मिट्टी मिट्टी हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सांसद चुनकर आए हुए हैं। सांसद मुख्यमंत्री से बहुत बड़ा पद होता है। केजरीवाल जी के लिए आए हैं कि किसी के लिए नहीं आया हूँ मैं, आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या स्थिति है दिल्ली में, किसकी सरकार बनने जा रही है? केजरीवाल दावा कर रहा है कि दिल्ली की 7 सीटें हमारे हाथों में आ रही हैं, इंडिया अलायंस, और एनडीए दावा कर रहा है कि हमारे हाथों में आ रही हैं। सारे प्रत्याशी बदल दिए भाजपा ने इस बार। ये तो ऐसा है, सांसद छोड़ा है, ऐसा है। फ्री का रेवड़ी तो दिल्ली खा रही है, तो इसलिए केजरीवाल जी की वोटें ज्यादा होंगी, केजरीवाल जी को ही सीटें मिलेंगी, इसका तो कोई दो राय नहीं है। वो सही निर्णय लेना चाहिए, सही नेता को चुनना चाहिए। जनता को तो सही निर्णय लेना ही चाहिए, बिना जनता के निर्णय के क्या होगा। तो दिल्ली के लिए केजरीवाल जी से बेहतर विकल्प इस समय क्या हो सकता है? जी यहाँ पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहतर विकल्प है कि एक मोदी जी को बनाओ, बस बाकी सब नेताओं को भगाओ। अब मोदी तो हर जगह से चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि बनारस से लड़ते हैं वो। ऐसा है ना, मोदी जी को खड़ा कर दो, बाकी सब लगा दो राष्ट्रपति शासन। साला छुट्टी एक बार राष्ट्रपति शासन लगा के काम करो साला, जिसमें करना करेगा जब डंडा पीछे से पड़ेगा। मोदी जी के किन कार्यों से एकदम मतलब सहमत हैं आप? किन किन कार्यों से? आपने किन किन चीजों को देखा है? आप किस किस चीज से सहमत है ये बताइए, फिर मैं भी बताऊंगा। मेरी सहमति और ना सहमति से कुछ नहीं होता। तो फिर मेरी सहमति और ना सहमति से क्या होगा? आप लोग राजा चुनने के अधिकारी हैं, मैं अधिकारी नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ भी चुनाव कुछ ऐसे जातीय समीकरणों पर, पैसे पर और तमाम चीजों पर, बाहुबल पर लड़े जाते हैं क्या हमारे यहाँ की तरफ? भाई हर जगह यही चलता है, किसका क्या कहें, हिंदुस्तान में ऐसे ही चलता है। पैसे लेकर दारू, मांस, मदिरा इत्यादि इत्यादि का सेवन करके हर जगह वोट दे देते हैं। हर जगह ऐसा ही है जी। परसों केजरीवाल जी के भी आए हुए थे, सारे पंजाब के ही लग रहे थे आए हुए रैली में। तो अब क्या कहें, इंडिया वालों की जो ये रैली हुई अभी पीछे, उसमें भी सारे पंजाब के ही आए। जनता परेशान हो रही है, ये रैली करते हैं। सुनीता जी के, उनकी पत्नी जो है सुनीता जी, उनके हाथों, उनके मुंह से उन्होंने बहुत सारे संदेश बुलवाए हैं, और बोला है कि इंडिया गठबंधन के सारे साथी, हमारे जो सारे साथी हैं, वो माने इस संदेश को। क्योंकि मैंने जेल के अंदर बैठकर नीतियां बनाई है। उन नीतियों से आप प्रभावित हैं? कौन सी नीति, किसने बनाई है नीतियां? केजरीवाल जी जेल से संदेश दिए हैं कई सारे। सब कुछ फ्री कर देंगे पूरे देश में, बिजली, पानी, मोहल्ला बसें चलाएंगे, महिलाओं को फ्री सुविधा देंगे, सड़कों पे चलने के लिए, रोडों पे चलने के लिए, बसों में चलने के लिए। अरे ये फ्री का न दे करके कुछ फ्री का करेंगे सारा कुछ, तो ये बताओ देश खाएगा क्या? देश में प्रगति कहाँ से होगी? देश में डेवलपमेंट कहाँ से होगा जब अगर सारा कुछ फ्री का ही कर देंगे हैं?
फ्री के ही चक्कर में तुम रेवड़ियां खाओगे, तुम तो खाओगे जनता को लूट लूट कर, और जनता क्या खाएगी फ्री का? कहाँ से फ्री? फ्री फ्री करने से क्या देश चलता है? फ्री करने से तो देश चलता ही नहीं है। अगर हर चीज फ्री करोगे तो भैया कहाँ से देश चलेगा? तो फ्री बंद कर देना चाहिए इस हिसाब से। तो आप फ्री तो सब जो कैपेबल है, फ्री किसको देना चाहिए? जी। जिसके पास नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो बेचारा कैपेबल नहीं है, उसके लिए। जो कैपेबल है उसको तो दो, वो तो पैसा खर्च करे। देश में 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। 80 करोड़ लोग ले रहे हैं, जी। उसमें से कितने कितने कई लोग गाड़ी को माना कई जाए कि गाड़ी जॉब वाले पे लेते हैं, कई कितने गाड़ी लोग- वाले लेते हैं, बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है उनको मिलता भी नहीं है, जिनको चाहिए उनको तो कुछ नहीं मिलता। जिनके पास गाड़ियां वो खूब राशन लेते हैं, उसमें क्या कहें? गाड़ी वाले राशन लेते हैं, जिनको मिलना चाहिए, झुग्गी झोपड़ियों वालों को राशन नहीं मिलता। नहीं मिलता। झुग्गी झोपड़ी वालों को भी मिलेगा, पर कई ऐसे हैं जिनको नहीं मिलता है, उसमें क्या कह सकते हैं? तो केजरीवाल जी से आप लोग सहमत नहीं हैं? जी केजरीवाल जी से क्या सहमत नहीं है, हम किसी से भी सहमत नहीं है। मोदी जी से भी सहमत नहीं? मोदी जी अलग चीज है, मोदी जी को अलग हटा दो, बाकी और पार्टीज जो हैं हमारे देश की, उनसे हम सहमत तो क्या क्या माना जाए, चुनाव 24 का मोदी जी के चेहरे पर भाजपा लड़ेगी और कोई ऐसा सबल उनके पास चेहरा नहीं है? नहीं जिस पे है। चुनाव लड़ा सबल जा चेहरा तो आज हिंदुस्तान में अब है ही नहीं तो कांग्रेस नहीं आ जाती। सकता? सिर्फ एक चेहरा है, वो है मोदी। मोदी जी, बाकी तो और क्या है, और तो सब वही हैं। अगर भाजपा सरकार अपने ही पार्टी का किसी नेता, यानी कि नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सड़क के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय में, देखो, लेकिन परिवारवाद को वो भी बढ़ावा देते हैं। काम करने का तरीका, जो आदमी बिल्कुल स्वच्छ उससे साफ तरीके से काम करेगा वही सक्सेसफुल होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। कई लोगों से बात करके हमने यहाँ जाना प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, पर वो अभी प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, क्योंकि क्या कारण हो बहुत कुछ उनको अभी वो लय नहीं है, जो पॉलिटिक्स की लय उनको पूरी और अच्छी तरह से सीखनी पड़ेगी। लोग जैसे मतलब सन्यासी से अच्छा राजा कौन? अरे सन्यासी से अच्छा राजा नहीं, पर सन्यासी के अंदर आक्रोश नहीं होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पेशेंस भी होना चाहिए, और उसको थोड़ा मृदुभाषी, बिल्कुल हर समय वो नहीं चलता। जो देश की सीट पे बैठेगा, जो प्रधानमंत्री की सीट पे बैठेगा, उसे मृदुभाषी होना जरूरी है। पेशेंस उसके अंदर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हर चीज को सुन सके, देख सके। बाकी काम करने का तरीका सबका अपना अपना है। ये थे कुछ लोग हमारे साथ दिल्ली के, जो लोग दिल्ली के विकास के विषय में क्या समझते हैं, आपने सुना, और किस सरकार को, किस पार्टी को कितना समर्थन करते हैं ये आपने देखा। बाकी ये जो पार्क बनाया गया है, ये केजरीवाल जी की सरकार में बना होगा ना, जिम पार्क पहले से ही बना है। अच्छा, तो ये जिम पार्क है, ये पहले से ही बना है। लोग यहाँ आते हैं, युवा आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। वो इस खुली हवा में सांस ले पाते हैं और जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। बाकी आप दिल्ली के प्रदूषण को अच्छे से देखते ही हैं, दिल्ली में अगर रहते होंगे तो दिल्ली के प्रदूषण को जानते भी होंगे। बाकी आप इन सारे विषयों के विषय में, राजनीतिक विषयों के विषय में, केजरीवाल जी के विषय में, मोदी जी के विषय में और देश के तमाम भ्रष्टाचारी राजनेताओं के विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क उत्तर भारत और उसका संयुक्त मंच पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। धन्यवाद।